हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक कल वाली क्लास में किया था, कल वाली वीडियो में किया था, उसी को समझेंगे। बट वहाँ पर हमने फॉर्मूले के टर्म में समझा था और अब हम इसको थोड़ा सा थियोरेटिकली समझेंगे। हमने पढ़ा था कि जब एक ग्लास प्रिज्म में से एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया जाता है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है ना। ये इंसिडेंट रे है सपोज आपकी, और ये एक प्रिज्म है, इसने जाना था ऐसे बिल्कुल सीधा। अगर यहाँ प्रिज्म ना होता, ये सरफेस ना होती, तो ऐसे चली जाती ये लेयर। लेकिन अब ये जो रे है वो आपको इस साइड किसी एंगल पर मुड़ती हुई लग रही है। अगर आप इसे पीछे खींचो तो ये एक अलग एंगल बना रही है, और इस रे को पीछे खींचो तो ये एक अलग एंगल बना रही है। ठीक है, तो जितने एंगल पर ये मुड़ रही है उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और ये मैंने इतनी सारी रेज यहाँ पर क्यों बनाई हुई है, क्योंकि एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया। जब प्रिज्म के ऊपर एक व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया गया, व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया, तो इस साइड हमने क्या देखा, हमने एक रे नहीं देखी बल्कि एक बैंड ऑफ 7 कलर्स देखा। हमने 7 रेज हमने देखी, और इस फिनोमेना को हमने कहा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब व्हाइट लाइट को हमने इसमें से पास किया तो हमें कितने कलर दिखाई दिए? 7 कलर। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे लोअर मोस्ट पे हमें कलर मिला वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और लास्ट रेड। इस तरीके के हमें 7 कलर्स दिखाई दिए, और ये हमें नेचर में भी मिलता है। ठीक है, रेनबो जो हमें दिखाई देता है वो सेम यही फिनोमेना होता है, यानी उसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखो वो रिफ्रैक्शन ही रहा है, लेकिन रिफ्रैक्शन कब बोलेंगे? जब आप 1 2 3 बस इतनी रेस की बात कर रहे हो कि एक रे ये, एक रे ये और एक रे बाहर आ रही थी, है ना। 3 रेस की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर व्हाइट लाइट को इस पे इंसिडेंट करा रहे हो और आपको 7 अलग अलग टाइप ऑफ रेज यानी कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसका नाम चेंज कर देंगे, हम इसे बोल देंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ऐसा हो क्यों रहा है, उसके बाद हम जो ये बोर्ड पर राइट किया वो डील करेंगे। हो क्यों रहा है? क्योंकि व्हाइट लाइट जो है ये सन से आती है, व्हाइट लाइट, इसमें ऑलरेडी 7 कलर्स होते हैं। ये जो 7 कलर्स है, इन सबको जब आप मिक्स कर दोगे तो आपको व्हाइट कलर ही मिलेगा। तो व्हाइट से ये 7 कलर्स बनते हैं, और जब व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट हुई और अब ये इस मीडियम को क्रॉस करके एयर से किसमें आना चाहती है? ग्लास में। तो आपको पता है ये मुड़ेगी, और जब ये मुड़ेगी तो क्या है, इस व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, और 7 कलर्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है। रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ बहुत कम होती है। ये आपने 9th क्लास में भी किया है, 11th क्लास में भी किया है। वेवलेंथ ज्यादा मतलब इस तरीके का आपको एक वेव देखने को मिलेगी, वेवलेंथ कम मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो आपको इस तरीके की एक वेव देखने को मिलेगी। तो आप खुद सोचो, जब व्हाइट लाइट आ रही है, उसके अंदर 7 कलर्स है, वो जाके किसी एक सरफेस से टकराई, ठीक है, और जब वो सरफेस से टकराई तो उस व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स है सबकी अलग अलग वेवलेंथ है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, सबसे कम वॉयलेट की, लेकिन उन सब की बाकी जो बच गए उन सब की कहीं ना कहीं बीच में होती है। ठीक है, रेड की सबसे मैक्सिमम, वॉयलेट की सबसे मिनिमम, और बाकी की इन सब के बीच में। तो सभी जाके उस सरफेस से टकराते हैं। जैसे मान लो कोई तो ऐसे आकर टकराया सरफेस से, है ना, कोई ऐसे आके टकराया, तो किसके ज्यादा चांसेस हैं? मतलब ऐसे समझ लो जैसे आप खुद भागते भागते जा रहे हो और जाके किसी दीवार से टकरा गए तो आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा हो गए, और अगर आप आराम से जा रहे हो दीवार से मान लो टकरा भी गए तो आपकी चोट लगने के चांसेस क्या हो गए? कम हो गए, आपको तकलीफ थोड़ी कम होगी। ऐसे ही सेम होता है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, वो आराम से जाता है, ठीक है, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वो यूं भागता भागता जाता है। तो इसके टकराने के या फिर रिफ्रैक्ट होने के या मुड़ने के, डेविएट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, रेड के चांसेस सबसे क्या होते हैं? कम होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही वो इससे टकराई रे ऑफ लाइट तो वो मुड़ जाती है थोड़ी सी,
थोड़ा सा एक रे हमें यहाँ मिल गई ऐसे, और ऐसे इसके बीच में और भी बहुत सारी होती है, और फिर एक रे हमें यहाँ मिल गई। उसके बाद लेकिन एक बार नहीं काम खत्म हुआ, अब ये फिर रिफ्रैक्ट होगी। अब इस सरफेस से इस सरफेस आ रही है, अब आपको पता है फिर से ये बेंड होगी, फिर से डेविएट होगी। तो दो बार रिफ्रैक्शन होने की वजह से, दो बार टकराने की वजह से, एक बार हो सकता है कि बच जाए, लेकिन दूसरी बार में पॉसिबिलिटी है कि बच जाएगी, नहीं कह सकते कुछ भी। तो क्या होता है कि यहाँ तक आते आते दूसरी बार रिफ्रैक्शन होते होते तक ये व्हाइट लाइट के 7 कलर जिनकी अलग अलग वेवलेंथ है, सारे के सारे अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देने लग जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मेन इसका कॉज क्या है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और सबसे पहले वॉयलेट कलर बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी आपको बता दिया ये भागता भागता जा रहा है, इसकी वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। सबसे पहले वॉयलेट कलर बाहर निकलेगा, और अगर इंसिडेंट रे प्रिज्म ना होता तो ऐसे जाती, और वॉयलेट का ये आपका सबसे फर्स्ट जो पहले वाली जो रे है, इसको पीछे खींच दो, तो ये जो आपका एंगल बना, ये आपका कौन सा हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर। ठीक है, ऐसे ही ये आपकी इंसिडेंट रे है, और अगर आप इस रे को पीछे खींचो तो ये जो छोटा सा एंगल बना, ये आपका हो गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। तो आप खुद समझ रहे हो, जो सबसे पहले बाहर निकल रहा है, मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा, सबसे पहले सबसे जल्दी वो मुड़ता हुआ बाहर आ गया। और वो क्यों आ रहा है, वो मेन रीजन क्या है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और एंगल ऑफ डेविएशन भी सबसे ज्यादा होगा। और ये जो रेड कलर है, ये सबसे बाद में आ रहा है, सबसे आराम से, मीन्स इसको कोई मोड़ना ही नहीं चाह रहा, या बहुत कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर डिफरेंस ज्यादा होगा, सपोज ये 1 है, ये 1.5 है, ये 1 है, तो फिर अगर डिफरेंस ज्यादा है तो मुड़ेगा भी ज्यादा, जल्दी मिल जाएगा फोकस हमें। और अगर डिफरेंस कम है, सपोज ये 1.3 है, ये 1.5 है, ये 1.3 है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कम है तो मुड़ेगा भी कम। ठीक है, आराम से जाके लास्ट में जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। तो रेड कलर सबसे आराम से लास्ट में बाहर निकलेगा, और जिस वजह से उसका मुड़ेगा भी कम, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो आप इससे इसको याद कर सकते हो। 1 मार्क में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो वो तो आप याद कर लोगे यहाँ से। विच कलर हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वॉयलेट कलर, एंड विच कलर हैज मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वॉयलेट कलर। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है, बाकी मैंने आपको कंसेप्ट से अच्छे से बता दिया है। अब हम इसको रीड कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसका एक कोर्स पढ़ेंगे और 2 छोटे छोटे से टॉपिक। ठीक है, तो क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इट इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 constituent colors while passing through a prism. The band of 7 colors so obtained is called spectrum. ये जो हमें 7 कलर्स देखने को मिले, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करने का मतलब कि अगर आपने ये एक प्रिज्म है, इसी के सामने एक और ऐसा प्रिज्म रख दिया, तो ये यहाँ से तो लाइट किस में वो स्प्लिट हो गई थी, 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई थी। मान लो ये 7 लाइन बना देना। ठीक है, और फिर वापिस से ये 7 कलर्स को मिक्स होके क्या बना देंगे, एक व्हाइट लाइट बना देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, की रिवर्स जा सकती है लाइट। व्हाइट लाइट से अगर 7 कलर बने हैं, तो 7 कलर से व्हाइट लाइट भी बन सकती है। ठीक है, अब आपको ये कुछ वैल्यूज लर्न करनी है, न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगी। द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम, वॉयलेट की सबसे कम होती है, पहले बता चुकी हूँ कितनी, 3900 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर is maximum which is approximately 7800 angstrom। एंड ये भी मैंने अभी समझा दिया कि अगर वॉयलेट कलर सबसे पहले मुड़ रहा है, बाहर आ रहा है, मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू रेड कलर, और इसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा वॉयलेट का एज कंपैरिजन टू रेड कलर, और वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा है बट वॉयलेट की कम है। ठीक है, अगर इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बट स्पीड क्या रहेगी,
कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये भी 1 मार्क में आ जाता है कि दो वेव है, दोनों इतने एंगल पर मुड़ गई, तो बताओ स्पीड कितनी चेंज होगी। स्पीड चेंज नहीं होती, अगर वेवलेंथ चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बट स्पीड चेंज नहीं होगी। सो डिफरेंट कलर्ड रेज आर डेविएटेड एट डिफरेंट एंगल। तो जितने भी कलर की रेज है सभी अलग अलग एंगल पर मुड़ रही है। ये हमने सिर्फ रेड और वायलेट के लिए किया, लेकिन जो भी अंदर के भी जो कलर्स है वो भी सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट ये जो दो छोटे छोटे से टॉपिक है, और इसमें वो वाला फॉर्मूले यूज होंगे जो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है ये हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। ये क्या होता है कि जो हमारा ये वॉयलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है और रेड के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसका अगर हम एक डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है एंगुलर डिस्पर्जन, कि इतने एंगल पर डिस्पर्जन हो रहा है, इतनी रेंज में डिस्पर्जन हो रहा है। What is angular dispersion? It is the difference in the angles of deviation of two extreme colors, that means violet and red. तो violet और red ये दोनों सबसे एक्सट्रीम एंड पे है, वो सबसे ऊपर वाले एंड पे है, वो सबसे नीचे वाले एंड पर है। इन दोनों के एंगल्स का जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो उसे हम बोल देंगे एंगुलर डिस्पर्जन। तो डेल किसके इक्वल हो गया? डेल v माइनस डेल आर। डेल v किसके इक्वल है? हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डेल का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, क्या? म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर ए वेरी थिन प्रिज्म। तो फिर म्यू की जगह पुट कर देंगे म्यू वी, क्योंकि हम एंगल ऑफ डेविएशन भी वॉयलेट का फाइंड आउट कर रहे हैं, माइनस 1 इंटू ए, एंड फिर डेल की जगह डेल आर, तो यहाँ म्यू की जगह भी क्या आ जाएगा? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब इस फॉर्मूले में एंगुलर डिस्पर्जन आ जाएगा ना हमारे पास, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। क्या वैल्यू आ जाएगी? डेल वी की जगह म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी। फिर इसमें से अब ए दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, ए बाहर था ना कॉमन, क्या हो जाएगा? म्यू बी ए माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू आर ए, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये हो जाएगा म्यू आर ए और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए। तो आप देख रहे हो ए से ए कैंसिल, क्या बच गया? म्यू बी ए माइनस म्यू आर ए, और ए कॉमन तो म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आपके पास आ गया एंगुलर डिस्पर्जन, इतनी रेंज में वो एंगुलरली डिस्पर्स हो रहा है। लास्ट जो इसमें छोटा सा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। पावर कितनी है, मीन्स कितना उसको डिस्पर्स करने वाला है, कितनी आप कह सकते हो कितने एंगल पर वो उसको डेविएट करने वाला है। तो व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? इट इज अ रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन, जो भी आपने किया, टू द मीन डेविएशन, यानी ये वाला फॉर्मूला, प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। कि मींस एक्चुअल में कितना एंगल ऑफ डेविएशन होता है और इसने कितना कर दिया प्रिज्म ने, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, कितना उसको डेविएट कर दिया, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल हो गया? एंगुलर डिस्पर्जन, अभी बताया रेशियो एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन का। एंगुलर डिस्पर्जन में डेल वी माइनस डेल आर, और मीन डेविएशन के लिए डेल। अब डेल वी माइनस डेल आर तो अभी सॉल्व किया है ना, डेल वी माइनस डेल आर किसके इक्वल आया है? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। इसी पूरे को सॉल्व किया था ना, ये दोनों वैल्यूज पुट करके यही आया था, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन डेल किसके इक्वल है? म्यू माइनस 1, और इसके बाहर भी ए था और इसके बाहर भी एक ए कॉमन था, ए से ए कैंसिल, तो सिर्फ ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपके न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं काम, और बाकी डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो आपका है ही थ्योरी वाला फॉर्मूला, ये कंसेप्ट जो आप 10th में भी कर चुके हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बाकी इसमें ऑलमोस्ट लर्निंग का ही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।